तो नमस्कार। युग तेवर के यूट्यूब मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में दर्शन शास्त्र के प्रख्यात विद्वान, चिंतक, लेखक प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गादत्त पांडे जी हैं। वो मेरे अग्रज हैं। मैं चाहूँगा कि आज उनसे हम सभी समझें कि क्या ये सृष्टि प्राकृतिक घटना प्रवाहों की परिणति है या इस सृष्टि का कोई सृष्टा है, कोई नियंता है, कोई आदि शक्ति, कोई आदि सत्ता है जिसने इस सृष्टि का सृजन किया है, इस सृष्टि का संचालन किया है और उसे इस सृष्टि का नियंता कहा जा सकता है। और इसी क्रम में दर्शन शरण के अलग अलग समूहों ने अलग अलग तरीके से सवाल किया है कि क्या पूर्ण बनने की बेचैनी में ही ईश्वरत्व की तलाश है? क्या पूर्ण बनने की बेचैनी ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है? इन जैसे तमाम जिज्ञासुओं के सवालों को समेटते हुए हम चाहेंगे कि हमारे अग्रज आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गादत्त पांडे जी अपना विचार इस तरह से प्रकाशित करें कि दर्शन का आम जिज्ञासु ईश्वरत्व को, जागतिक प्रपंच को, इनके दोनों के संबंध को, कि जीवन में रहता हुआ भी ईश्वर जीवन से कैसे भिन्न है, इसे हमें सरल तरीके से बताने की कृपा करें प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गादत्त पांडे। मनुष्य का मनुष्यत्व इसी में है कि वो अपने जीवन में ईश्वर को परिपूर्ण करे, ईश्वर के गुणों को अपने में निरंतर उतारते रहना ही ईश्वर के समीप पहुंचना है। ईश्वर में जिन नैतिक मूल्यों का अवधान किया गया है, उन नैतिक मूल्यों को भीतर से जीना, उनके अनुसार व्यवस्थित आचार विचार करना ही मनुष्य की मनुष्यता है। पूर्णता की बेचैनी ही ईश्वर बनने की बेचैनी है। मनुष्य हर दृष्टि से अपने को पूर्ण बनाना चाहता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसको अपने भीतर के अभाव का, अपने भीतर की कमी का एहसास होने लगता है। जितनी अधिक बेचैनी होगी, जिस मात्रा में अभाव का अनुभव होगा, उसी रूप में वो आगे बढ़ेगा, निखरता जाएगा, पूर्ण बनता जाएगा। मनुष्य भी पशु की तरह नग्न पैदा होता है, नग्न बढ़ता है। दोनों में फर्क यही है कि पशु जिस परिवेश में जैसे पैदा होता है, वैसे बढ़ता है और समाप्त हो जाता है। मनुष्य के भीतर की बेचैनी ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वो जितना जिस स्तर पर ऊंचाई नापता है,
उसी स्तर पर वो ये निरंतर बोध करता रहता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ कमी है, बहुत कुछ खामी है, अभी और, अभी और, अभी और। अब मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको परमात्मा ने ये वरदान दिया है कि वो स्वतंत्र चेता हो। अन्य प्राणी जिस परिवेश में जैसे पैदा होते हैं उसी में रहते हैं, मर जाते हैं, किंतु मनुष्य ऐसे जीवन से अशांत रहता है, वो कुछ बनना चाहता है। धीरे धीरे उसकी अकुलाहट, उसकी बेचैनी, उसका मानसिक द्वंद्व जितना अधिक बढ़ता जाता है वो उसी अनुपात में आगे बढ़ता जाता है। ईश्वरीय बेचैनी का निहितार्थ है कि वह तब तक आकुल व्याकुल रहे जब तक कि ईश्वर नहीं बन जाता। इसलिए योग दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है ईश्वरत्व की प्राप्ति। जैन दर्शन में जैन मुनियों ने भी यही बात स्वीकार की है। ईश्वर को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, फिर भी तीर्थंकर के रूप में ईश्वरत्व को स्वीकारते हैं और तीर्थंकर को उसी तरह से मानते हैं जैसे कि भगवान कृष्ण युद्ध के स्थल पर यह प्रमाणित करते हैं कि मनुष्य को भी इसी तरह से केवलिन का अनुभव होता रहे। तो केवलिन का अर्थ होता है कि संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहना। कैसे? जैसे कमल का पत्ता, कमल का पत्ता कीचड़ और पानी से पैदा होता है, लेकिन वह निरंतर ऊपर चढ़ता जाता है। जैसे जैसे पानी बढ़ता है वो पानी के ऊपर ही रहता है। तो यह भवसागर है। भवसागर में भी मनुष्य को कमल पत्रवत जीवन जीना चाहिए। संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त, संसार से ऊपर रहना चाहिए। इसी में उसकी सार्थकता है, इसी में उसकी अर्थवत्ता है।